अब देखो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फॉर्म लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, वो किसका होना चाहिए, टू वेरिएबल, दो चरों का। ठीक है, और टू वेरिएबल कौन से लेंगे, एक एक्स ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, वाई। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इसके उत्तर निकालने हैं किसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से। समझ गए क्या, तो ये ध्यान रखना। अब ये तो क्वेश्चन है, और इस फर्स्ट में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं, इससे इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसका ग्राफ तैयार करते हैं और ग्राफ की सहायता से आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। इसका अर्थ यह है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट इन क्लास 10, 10। टू पार्ट यानी हिस्सा लेते हैं इन मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स की क्विज प्रतियोगिता है, कंपटीशन है उसमें। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, वो 4 मोर देन, मोर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से। कितनी ज्यादा है, 4। ठीक है, ये तो कंडीशन है। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है ये हमें फाइंड करना है। तो करें इसका आंसर स्टार्ट। आंसर सबसे पहला काम करना है, जो हमें पूछा गया है वो हमें मानना है, जो हमसे वो कह रहा है फाइंड करो, उसको हम क्या करेंगे, अज्यूम। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर है x। ठीक है, ये हमने मान लिया कि लड़के कितने हैं, x है, बॉयज कितने हैं, x। और कौन थी, गर्ल्स। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y। तो यह सबसे पहला काम है जो हमें फाइंड करना है, वो उसको हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या, वो हमने x ले ली। और क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, वो हमने क्या ली है, y। आगे बात समझ में। अब हम कंडीशन पढ़ते हैं, यहाँ देखो, ये है लड़के, ये है लड़कियां, ये बॉयज और ये गर्ल्स, दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगी, क्लास। सही है ना। और क्लास में टोटल कौन होते हैं, मान लो टोटल लड़के कितने हैं, x, टोटल बॉयज है x, एंड टोटल गर्ल्स y, और दोनों को ऐड किया तो कंप्लीट क्लास बन गई। और उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 10, तो इक्वल में 10 आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना, आ गया समझ में। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं वो भी देख लो। दूसरी इक्वेशन यहां से बनाएंगे, ये देखो, ये कंडीशन लिखी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब, भाई हिंदी मीडियम वाले इतना तो समझ रहे हो, गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब लड़कियां, वो 4 मोर देन यानी ज्यादा, और किससे ज्यादा, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों से ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 4। तो मैं दोनों तरफ लिखता हूँ, एक तरफ तो लिखता हूँ लड़कों की संख्या जो क्या है x, और एक तरफ लिखता हूँ लड़कियों की संख्या जो क्या है y। दोनों बराबर नहीं है, मैं बराबर का साइन लगा रहा हूँ, इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर, देखो यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है, y, ये 4 मोर देन है, यानी 4 ज्यादा है। कौन है 4 ज्यादा, ये y है ज्यादा है। किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने लिए हमने, x, इससे 4 ज्यादा है। कौन है ज्यादा, ये ज्यादा है। तो जो कम हो उसमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 4। क्यों करना है, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का, 4 का अंतर है। तो ऐड किस में करना है, जो कम है, तभी क्या होंगे, इक्वल। तो कौन है कम, ये ना, तो इसमें ऐड कर दो, कितने ऐड कर दो, 4। आगे बात समझ में, x + 4 या 4 + x एक ही बात है। इक्वल क्या आ गया, y। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो इक्वेशन बनती है, दोनों बन गई। अब दोनों से तैयार करेंगे टेबल, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसके आगे सोल्व कर लो। x इक्वल टू क्या हो गया 10, और ये प्लस का y है, प्लस y बिकम्स माइनस y इन ट्रांसपोजिंग, है ना। प्लस का y जब दाईं तरफ आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का y। समझ रहे हो क्या। अब यहाँ टेबल लिख लो नीचे, यहाँ x और यहाँ y की जगह हम वैल्यू अपने अनुसार रखेंगे, आपके मन में जो आए वो रख लेना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि यहाँ 10 है यहाँ y है तो आप y की जगह 5,36,000 लिख लो। इसके इर्द गिर्द लिखो ताकि आपके क्या रहे, सुविधाजनक रहे। जैसे आप y की जगह क्या ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, है ना। तो 10 में से 2 लेस हो जाएंगे, y की जगह हमने 2 मानना है। अब इस y को y ने मानकर क्या मानो आप 2, तो 10 माइनस 2 कितना होगा 8। समझ रहे हो। अब y की जगह मैं क्या रख लूं, 3 भी लिख सकता हूं। तो अब ये y नहीं है, अब इसको क्या समझो 3, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। सिंपल है, तो कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। y की जगह आप 4 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। ये इधर वाला आप स्वतंत्र है, लेकिन ऊपर वाला उसके अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। समझ रहे हो क्या मेरी बात। जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा है, तो फिर आप इस y को क्या मानो 4, और 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 6। वो ऊपर वाला इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, वो ऐसे कुछ नहीं लिख लेना। ये यहाँ भी मैं मेरी इच्छा से लिख लूँ, यहाँ भी इच्छा से लिख लूँ। एक वाला है ना इधर वाला y वाला, ये आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। कहाँ, इस यहाँ लिख दो और फिर वो यहाँ मानकर कैलकुलेशन करनी है। तो y की जगह 4, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 6। समझ गए क्या। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, हम दूसरी टेबल बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है आपकी, देखो ये है ना, y इक्वल टू x प्लस 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, y इक्वल टू x प्लस 4 लिख सकते हैं ना। अब x की जगह रख दो इसमें, यहाँ x है और यहाँ y है। x की जगह 0 रख दिया, 0 में क्या ऐड करोगे 4, तो क्या आएगा 4। x की जगह 1 रख लो, 1 में क्या ऐड करोगे 4, तो क्या आएगा 5। x की जगह 3 रख लो, 3 में क्या ऐड करोगे 4, तो क्या आएगा 7। समझ रहे हो क्या। 3 काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से टेबल बन जाएगी। इधर वाले में जो RHS की तरफ हो, इधर y था, तो y वाला मान हम अपनी इच्छा से लेंगे, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू है वो कैलकुलेशन से आएगी। किससे आएगी, कैलकुलेशन से। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड ये है 4 प्लस x इक्वल टू y, तो आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हो, y इक्वल टू क्या लिख सकते हो x प्लस 4। तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो मैं मेरी इच्छा से लिखूंगा। जैसे x की वैल्यू मैंने 0 रख ली, 0 में 4 ऐड किया, क्या आ गया 4। x की जगह मैंने क्या रख लिया 1, तो 1 में 4 ऐड किया 5। x की जगह मैंने 3 रख लिया, 3 में 4 ऐड किया, कितना आ गया 7। दोनों टेबल आ गई। अब देखो मैं ग्राफ भी मैं बनाकर बता रहा हूँ आपको, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। आ गया क्या, इतना समझ में आ रहा है क्या, ये है। अब ध्यान देखो सभी बच्चे बोर्ड पे, ये जो है ना इधर वाली, इसको बोलते हैं, ये जो है ना इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, जो क्या होती है एक्स एक्सिस। ध्यान दे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, या एक्स एक्स। तो इसमें इधर वाला तो होता है एक्स डेश, यहाँ होता है ओ, और यहाँ होता है एक्स, और इस पूरी को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो है ना वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको y एक्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया y, ये हो गया o, और ये हो गया आपका y डैश, ठीक है। इसको पूरी को क्या बोलते हैं y एक्सिस। अब सबसे पहला काम है हमें स्केल लेना है। हिंदी में बोले पैमाना, अंग्रेजी में बोले स्केल। स्केल लेकर ही ग्राफ में आगे बढ़ना है। स्केल का मतलब ये है कि यहाँ तो मेरे ये बोर्ड है, ठीक है, ग्राफ पेपर नहीं है। आपके पास ग्राफ पेपर है, उसमें आप देखना बॉक्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, बॉक्स। देखो ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, ध्यान देखना। ऐसे बड़ा बॉक्स है, फिर उसके अंदर ऐसा बॉक्स हो रहा है। तो ये जो बॉक्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ, ये बिग बॉक्स, ठीक है ना, बड़ा बॉक्स है।
ये 1 सेमी का होता है। कितने सेमी का होता है? 1 सेमी का। और हमेशा ये जो है ना ओ, ये कहीं इस कॉर्नर पे आना चाहिए, इस बॉक्स के कहाँ आना चाहिए? कॉर्नर पे ओ। तो उससे स्टार्ट करेंगे हम, यानी यहाँ 0 है तो यहाँ क्या लिखें? तो ये कितना हो गया? 1 सेमी हो गया ना। तो मैं पैमाना ले रहा हूँ, स्केल बोल देंगे, स्केल, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पैमाना। सबसे पहला काम यही है। ऑन एक्स एक्सिस, क्या? ऑन एक्स एक्सिस, और हिंदी में लिखेंगे एक्स एक्स पर, ठीक है। और इसमें सेम ही ले रहे हैं, एंड वाई एक्सिस, दोनों पे सेम लो ना तो ऐसे लिख दो, और वाई एक्सिस पर अलग अलग लिखो तो अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। फिर नहीं समझे क्या बात? भाई आप एक्स एक्स पे अलग लोगे, इसमें तो सेम आ रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें हम एक्स एक्स पर अलग ले सकते हैं, जैसे इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? कितना बोलते हैं? 1 सेमी। तो 1 सेमी इक्वल टू आप 10 भर सकते हो एक्स वाले पे, और वाई वाले पे अपनी इच्छा अनुसार 1 सेमी इक्वल टू क्या भर सकते हो? 20 भी भर सकते हो, 4 भर सकते हो, 5 भर सकते हो। तो फिर अलग से मेंशन करना पड़ेगा अलग अलग। अगर दोनों पे सेम हो तो एक लाइन में लिख दिया, स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी दोनों पे सेम ले रहे हैं, पैमाना एक्स एक्स और वाई एक्स पर। और वो क्या ले रहे हैं? 1 सेमी इक्वल टू 1 सेमी। 1 सेमी जान गए? एक ब्रैकेट। ये आपको ओ इस ब्रैकेट के या बॉक्स के कॉर्नर पर लेना है, ये याद रखना। इस वाले पे मत ले लेना, इसमें छोटे और होते हैं, तो कई बार बच्चे यहाँ भी लिख लेते हैं, ये गलत है, यहाँ लेना। तो 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट, समझ गए? और हिंदी वाला बच्चा यूनिट की जगह क्या वर्ड यूज करेगा? इकाई। तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि ये ओ है, इस बॉक्स के इस किनारे पे है, तो फिर यहाँ क्या आएगा? 1। फिर आगे जो बॉक्स आएगा 2, आगे 3, आगे 4, समझ रहे हो ना? और इस 0 के, इस ये 0 भी होता है वैसे, एक्चुअल में तो ओ होता है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो x के लिए इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी? 0। फिर इधर -1 -2 -3 -4 है ना, ऊपर +1 +2 +3 और नीचे -1 -2 -3, समझ रहे हो ना? तो बच्चों एक एक बॉक्स लेना है, तो यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस की वैल्यू है ही नहीं अपने पास, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक या दो आप लिख दो, ठीक है। और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने तो मेरी सुविधा के अनुसार ऐसे ही लिखा है। आपकी ये वैल्यू क्या आएगी? एक एक बॉक्स दूर, समझ रहे हो क्या? क्योंकि एक बॉक्स है ये कंप्लीटली कितने सेमी का होता है? 1 सेमी का, 1 सेमी का होता है, समझ गए क्या? और बराबर दूरी पे, ऐसे नहीं अपनी इच्छा से कुछ भी लिख लोगे। ये मैंने सबसे पहला काम यही होता है। एग्जामिनर जब ग्राफ चेक करता है तो वो देखता है बच्चे ने स्केल या पैमाना लिखा है क्या, लिखा है तो फिर वो नीचे देखता है, नहीं लिखा है तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसका 1 नंबर तो स्केल का कट गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम इसको चलाते हैं, इस टेबल को। यहाँ क्या लिखा है? 8 और 2, 8 और 2। 8 किसका है? x का, तो x का 8 ये रहा, और y का क्या है? 2। तो कहाँ आ जाएगा? इसके सीध में। देखो आपके तो उसमें बहुत ज्यादा क्लियर है, लाइनें भी है बॉक्स वाली, समझ गए क्या? तो यहाँ 2 के स्ट्रेट में जो लाइन आए और यहाँ 8 से जो स्ट्रेट में लाइन आई, दोनों यहाँ मिल रही है, समझ गए क्या? तो ये हो गया आपका 8,2। फिर क्या है? 7,3। 7 किसका? x का, और y का कितना हो जाएगा? 3। तो दोनों कहाँ से आ रहे हैं? लगभग यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 7,3। फिर कितना है? 6,4। ये 6 और ये 4, मान लो लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 6,4। और इसको स्केल से मिला दो। किससे मिला दो बच्चों? स्केल से मिला देना। तो पहली टेबल हमने ड्रॉ क्या है? ड्रॉ कर ली, जो क्या ये एज ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा ही है। अब इस दूसरी वाली को, इसमें x की वैल्यू कितनी है? 0, और y की वैल्यू कितनी है? 4। जब एक 0 हो ना तो ध्यान रखना इन लाइन पे ही आता है, या तो x पे आएगा या y पे आएगा। दोनों 0 हो तो कहाँ आता है? यहाँ पे। तो एक 0 है, किसका 0 है? x का, तो x वाले पे नहीं आएगा। y की वैल्यू कितनी है? 4, तो y की वैल्यू 4 जान गए, यहाँ आएगा। ये हो गया आपका 0,4। सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है? x का, फिर y का। फिर है बच्चों 1 और 5। x का है 1, x का 1 दिख गया, ये रहा, और y का कितना है? 5।
तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ। समझ गए क्या? फिर इसके बाद में कितना है, x का 3 है और y का 7, ठीक है, x का 3 y का 7। देखो थोड़ा सा ये गलत ड्रॉ हो गया था मेरे से, लेकिन ये तीनों है ना, ये यहाँ ऐसे मिलेंगे, ठीक है भाई। मैंने तो क्या मेरी आधार से बनाया है, आपके ग्राफ में एकदम एक्चुअल लाइन आएगी। तो ये कहाँ मिलेंगे दोनों, 7 और 3 और 7, ठीक है, 3 और 7 पे मिलेंगे। आगे बात समझ में? तो किसकी वैल्यू आई है, जहां मिले ना वही आंसर होता है, दोनों स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3, और 3x क्या था, देखो यहाँ x है लड़कों की संख्या, तो हिंदी वाले बच्चे इसके आगे लिख देंगे लड़कों की संख्या, और अंग्रेजी वाले बच्चे लिख देंगे द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज या लड़कों की संख्या कितनी आई है, 3 आई है या 3 आई है। y इक्वल टू कितना आया है, 7। तो वो क्या था, y क्या था, लड़कियों की संख्या, है ना, द नंबर ऑफ गर्ल्स। समझ गए क्या? तो वो इसके आगे मेंशन कर लेना। तो लिखिए, समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं इसका एक छोटा सा आंसर हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पता है क्या पूछा जाता है, इससे पहले आ जाता है फॉर्म लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ 5 या ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, और फिर कह देता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट RS50। केवल इतना ही दिया जाता है, और हिंदी में लिख दिया जाता है भाई निम्नलिखित की एक निम्नलिखित का 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, और उसके नीचे आता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50। ऐसे बना के पूछ लिया जाता है, कंफर्म आता है ये। अब इसमें ये नंबर चेंज हो जाते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका तरीका क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। इधर देखो, कुछ नहीं करना, पहले वाले के तो क्या लगा देना x, और दूसरे वाले के मल्टीप्लाई में क्या लगा देना y, और फिर यहाँ पे टुगेदर या एक साथ या कुल नाम आएगा, उसके लिए क्या आता है प्लस। तो ये इक्वेशन बन गई, देखो कितनी इजी हो गई, 5x + 7y = 50। आ रहा क्या समझ में? फिर यहाँ अगर दूसरे वाले की अगर कोई पूछे, ये कंफर्म आता है एक नंबर का, समझ गए क्या? आप दोनों बच्चे तो देख लो, कंफर्म आएगा। या उसको छोड़ो, इसके आगे वाली इक्वेशन कैसे बनाए, तो ये क्या है 7 पेंसिल। अब यहाँ पे 7 आ गया, तो पहले वाले के क्या लगा दो x, 7x, और एंड इसकी जगह एंड या और की जगह क्या लगा दो प्लस, फिर यहाँ 5y है ना, और इक्वल में कितना आ जाएगा 46। एकदम इजीली इक्वेशन बन जाएगी। ये सबसे पहला काम आपको सीखना है, एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। समझ गए क्या? अब इसको विधि विधान से करते हैं और इसके आंसर फाइंड करते हैं। हमें क्या फाइंड करनी है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि जो पूछा जाए उसको हम क्या है मान लेंगे एज ए वेरिएबल, किसी चर के बराबर है, ठीक है ना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपीज, ठीक है। और हिंदी में क्या लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, ठीक है। एंड इसके साथ ही एक चीज और मानेंगे, इसकी निकालनी है कॉस्ट पेन की, दिख रहा है ना। तो एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपीज, समझ गए क्या? और हिंदी में लिखेंगे तथा एक पेन या पेन की जगह साइड कलम लिखा होगा, कलम का मूल्य y रुपए है। सबसे पहला काम यह है, आपके लास्ट में लिखा है, देखो बुक में पढ़ो क्वेश्चन को 2 बार, उसके लास्ट में लिखा है यहाँ हिंदी वालों के कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो, ऐसा लिखा है।
और आपके अंग्रेजी वालों की लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो जो पेंसिल पहले है इसको x मान लो, पेंसिल वाले की जो कॉस्ट है या मूल्य है वो क्या मान लो x। कितने की? वन पेंसिल, एक पेंसिल की। और कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक कलम की कीमत क्या मान लो y। अब एक पेंसिल की मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x है। कितनी पेंसिल थी देखो यहाँ पे 5, एक का मूल्य x, दो का 2x, तीन का 3x, चार का 4x, तो 5 पेंसिलों का मूल्य हो गया 5x। ऐसे ही अंग्रेजी वाले देखो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x। तो 1 का आपको गिवन किया गया है, तो 1 से मोर देन पूछे तो वो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x रुपीस, सो दैट कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज 5x। प्लस किस लिए आया है, यहाँ टुगेदर के लिए। टुगेदर का मतलब एक साथ लेना है, ठीक है ना। तो इसके लिए टुगेदर के लिए या टोटल के लिए या सब इनके लिए प्लस होता है। फिर देखो 7 पेन्स है, तो यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज y, एक पेन की वैल्यू y है, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन क्या हो जाएगी 7y। और इन दोनों की टुगेदर एक साथ वैल्यू कितनी है बेटा 50 है। ये बढ़ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ यहाँ वेयर एज, जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, अगर आप 7 पेंसिल लो और 5 पेन लो टुगेदर यानी एक साथ लो, तो उनकी कॉस्ट कितनी है 46। तो एक पेंसिल की या 1 पेंसिल की कितनी है x, तो 7 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x। और एक पेन की या 1 पेन की क्या है y, तो 5 पेन है ना, तो कितनी हो जाएगी बच्चों 5y। और इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा 46। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो पहले समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ये थोड़ा क्वेश्चन का बड़ा रूप है, इसका छोटा रूप भी पूछा जाता है, मैंने बताया आपको एग्जाम में। अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखो, इसको लिखो क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है 50, ठीक है ना। और 5x इक्वल टू 50 प्लस 7y बिकम्स माइनस 7y इन ट्रांसपोजिशन। जब पक्षांतरण होगा तो ये 7y दाईं तरफ आएगा, तो इधर प्लस का था तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया। हमें बच्चों सबसे पहले x या y की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, फिर उसके आगे क्या बढ़ाएंगे टेबल। अब 5x की नहीं चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए x की, तो x इक्वल टू 50 माइनस 7y। और ये 5 देखो मल्टीप्लाई में है x की, 5x का मीन है 5 इंटू एक्स, है ना। तो इधर ट्रांसपोजिंग में ये किस में आएगा डिवाइड में। अब टेबल बना लो, सभी बच्चे क्या बना लो टेबल x और y। नाउ तो 5 तो हो जाएगा, ये 7y नहीं होगा ना, दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। कई बार क्या करते हैं बच्चे, एक को तो कैंसिल कर देते हैं और किसी इधर वाले को नहीं करते, दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्या। ये देखो ये कह रही है 55 से कैंसिल हो रहा है, ये तो हो रहा है लेकिन 7y नहीं हो रहा, ठीक है। तो बेटर यही है, इसको ऐसे रखिए, ठीक है ना, दोनों होने चाहिए। अब एक काम करते हैं, y की जगह अपनी इच्छा से रखना, समझ गए क्या। अपनी इच्छा से मैंने कह दिया ऐसा रखो जो आपके लिए सुगम हो। सुगम का मतलब है आप इजीली x की वैल्यू भी फाइंड कर पाओ और उसको ग्राफ में भी इजीली दर्शाओ। ऐसे नहीं कि y की जगह मेरी इच्छा हुई कि मैं 5 करोड़ 75 लिखूंगा, तो फिर तो वो जटिल हो जाएगा। ये 57 इनके आसपास लिखना है, तो y की जगह 0 रख लो, सबसे बेटर ये है। तो ये 7y है ना, इसको पढ़ो। 7y क्या कह रहा है पता है क्या आपको, 7 इंटू वाई। 7y का मीन है बेटा 7 इंटू वाई, इसको समझो। यानी y की जगह जो भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे, y की जगह जो भी प्रतिस्थापन करोगे उसको किससे गुणा करोगे 7 से। तो यहाँ y की जगह मैंने क्या लिया है 0, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 से गुणा किया तो कितना आया 0। 7 को 0 से किया तो 0। अब 50 में से वो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 50 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 50। और एंड लास्ट में उस 50 को डिवाइड करोगे 5 से, तो कितना आ गया 10। तो एक पॉइंट तो आ गया अपने 10 और 0, समझ हो गया। एक y की जगह लिख लो 5,
अब y की जगह जो भी लिखोगे मैंने कहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो 5 आ गया, 5 को कर लो 7 से 35, वो 35 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटाना है किसमें से 50 में से। तो 50 में से 35 घटाओ कितना आएगा 15 और उस 15 को आप 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 3। आ गया ना। एक बहुत अच्छी बात की इस बच्चे ने, एक आप y की जगह रख दो 10, क्या रख दो 10, तो उस 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये कितना हो गया 70। अब 50 में से 17 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो क्या आएगा बच्चों माइनस आएगा, और 70 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 20, माइनस का 20 आया, और माइनस 20 को आप 5 से डिवाइड करो तो माइनस का 4। तो ये आपकी टेबल बन गई पहली बार। आगे बात समझ में। दूसरी टेबल आप इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 कौन सी है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, यही है ना। अब देखो इसको सोल्व कर लो आगे। 7x इक्वल टू 46 प्लस 5y बिकम्स माइनस 5y इन ट्रांसपोजिशन। जब पक्षांतरण होगा तो ये प्लस का 5y है, ये दाईं तरफ आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा। अब बच्चों हमें 7x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की। तो x इक्वल टू 46 माइनस 5y, और ये 7 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो पक्षांतरण में या ट्रांसपोजिशन में किस में आएगा डिवाइड या भाग में। समझ गए क्या। अब इसको रीड करो अच्छी तरीके से। ये क्या कह रहा है सुन लो, यहाँ वैल्यू किसकी रखनी है y को, उस y को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। जो भी वैल्यू रखोगे उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, क्योंकि 5y का मीन ये हो जाएगा 5 into y। तो y की जगह जो भी सब्स्टिट्यूट करोगे उसको सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से 46 में से, और फिर जो वैल्यू आएगी लास्ट में उसको 7 से क्या करेंगे डिवाइड। समझ रहे हो क्या। तो y की जगह अपनी इच्छा से बताओ है 5 रख लें, y की जगह क्या रख लें 5, तो y की जगह 5 रखते हो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, और 25 46 में से सब्ट्रैक्ट करो 21 को आप 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3। समझ गए क्या। एक तो ये आ गया, और बताओ एक 3 रख लो बात है 3 रख लोगे तो नहीं होगा, एकदम एग्जैक्टली वैल्यू आनी चाहिए। सोचो जल्दी। ट्वेल्व रख लेंगे हम, y की जगह 12 रखो, y की जगह क्या रखो 12 को 5 से करो मल्टीप्लाई 60 हो गए, और 46 में से 6 की सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो क्या आएगा माइनस आएगा। 60 में से 46 सब्ट्रैक्ट करो 14 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 2 बहुत है। और देख लो कोई और आ जाए तो नहीं है क्या। इसलिए ध्यान में नहीं है क्या। चलो तो हो गए 2 से स्ट्रेट लाइन तो आ जाती है चीज, ठीक है, और मिले तो एक और सोच लेना। अब इसका ग्राफ बनाना है वैसे ही, सुनो इसमें भी जो स्केल लोगे ना दोनों पे सेम लेनी है, एक्स एक्स और वाई एक्स पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक ही स्केल लेना, एक ही पैमाना लेना है। वो क्या लेना है वो लिखना भी है 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट, या 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और ग्राफ में इन दोनों को चढ़ाओगे तो दोनों स्ट्रेट लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी काटेगी एक दूसरे को, वही अपना क्या होगा आंसर पॉइंट, हल बिंदु। समझ गए क्या। यानी हल बिंदु आएगा उसमें एक x की वैल्यू आएगी, एक किसकी आएगी y की, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू होगी वो तो होगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, और जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का मूल्य। तो आगे करो, ठीक है।